नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे लाख का घर हमारे बाल महाभारत का पाठ 9। जैसे कि आप जानते ही थे कि कौरवों और पांडवों में कभी भी बनती नहीं थी। कौरवों में जो सबसे ज्येष्ठ भ्राता था दुर्योधन, वह हमेशा पांडवों की ईर्ष्या किया करता था। उसे यह कतई पसंद नहीं था कि दुर्योधन जो है वह इतना युद्ध कला में कुशल हो चुका है तथा भीमसेन इतना बलशाली हो चुका है, यह उसे कतई पसंद नहीं था। इसलिए उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ कुमंत्रणाएं या बुरे विचार हमेशा चलते ही रहते थे। वह हमेशा यह सोचता था कि कैसे इन पांडवों को मैं नष्ट कर दूं, ताकि जो राज्य का जो है हिस्सा वो कभी हो ही नहीं और राज्य का जो राजा है वो खुद बने। इसलिए वह अपने बूढ़े पिता धृतराष्ट्र के दिमाग में हमेशा पांडवों के खिलाफ कुछ न कुछ डालते ही रहता था। लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो दुर्योधन की इस चाल को समझता था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि दुर्योधन उसका पुत्र था और उसे अपने पुत्र से बहुत ही प्रेम था। लेकिन इसके साथ ही वह पांडवों को भी बहुत प्रेम करता था। यह भी वह नहीं सोच सकता था कि वह कभी पांडवों का नाश करे। एक बार की बात है, जब पांडवों को नष्ट करने के लिए दुर्योधन ने एक योजना बनाई और कहा कि आप युधिष्ठिर और उनके भाइयों तथा माता को आप वारणावत भेज दीजिए, बाकी का हम देख लेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में यह बात कभी भी घर नहीं कर गई कि वह अपने पुत्र की बात माने। बार बार अपने पिता को मनाने के लिए वह हमेशा कहता था कि पुरवासी मतलब गांव के लोग या हमेशा यह कहते हैं कि जो है वह धृतराष्ट्र का हक छीन लिया गया है। पांडव की वजह से धृतराष्ट्र का हक छीना गया है। आगे भी धृतराष्ट्र के पुत्रों का भी हक ऐसे ही छीना जाएगा। जो राज्य का जो उत्तराधिकारी है वह पांडवों को बना के फिर से दुर्योधन का हक छीना जाएगा। ऐसी चीज़ें उसके धृतराष्ट्र के मन में जो है दुर्योधन डाला करते थे और कहते थे कि पूर्ववासी मतलब राज्य के जो निवासी है वो यह बात हमेशा कहते ही है। अतः पिताजी आप इन्हें वारणावत भेज दीजिए। वारणावत में बहुत सुंदर एक मेला लगा हुआ है। लेकिन धृतराष्ट्र जो है उसकी इस कूटनीति में नहीं आता और वो कभी भी यह बात अपने पांडवों को नहीं कहता, क्योंकि वह जानता है कि जो दुर्योधन जो ये बात कह रहा है वो शायद गलत है और इसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी कूटनीति शामिल है। और वो यह भी जानता था कि जो युधिष्ठिर है वो धर्मवीर है, वो हमेशा धर्म की बात को ही आगे लेकर चलता है। इसीलिए वह युधिष्ठिर से भी प्रेम बहुत करता था। लेकिन कई कारणों से और कई तरीके से जो है दुर्योधन है वो अपने पिता के दिमाग में यह बातें डालने का प्रयास करते ही रहता है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका कर्णिक भी करता है। कर्णिक जो है वो शकुनी का मंत्री होता है। कर्णिक भी बार बार जाकर धृतराष्ट्र के दिमाग में यह बात डालते रहता है कि वारणावत भेज दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र यह बात मानते नहीं है। फिर वह दूसरी चाल करते हैं कि वह पांडवों के दिमाग में डालते हैं कि वारणावत में बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है, उसे देखने जाना बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही सुंदर है और वहाँ का सौंदर्य देखने लायक है। यह बात सुनकर पांडवों के मन में आता है कि क्यों न वारणावत घूमने जाए और इसकी लिए वह आज्ञा लेने वे धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं। धृतराष्ट्र उन्हें तुरंत आज्ञा दे देते हैं। यह बात जानकर शकुनी और दुर्योधन है वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी चाल को अंजाम देने के लिए पुरोचन को वारणावत पहले ही भेजते हैं। पुरोचन जो है वहाँ का पूरा निरीक्षण करता है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने पांडवों के और कुंती के रहने के लिए जो एक महल बनाया हुआ था, छोटा सा रहने की जो जगह बनाई हुई थी, वह जो है सन, घी, मोम, तेल और लाख चर्बी से बनी हुई थी और मिट्टी का लेप उस पर लगाया गया था। और पुरोचन जो है उसका पूरा निरीक्षण करता है और वहाँ पर कुछ दिनों तक पांडवों को ठहराते हैं। कुछ दिन वहाँ विश्राम करने के बाद पांडव जब निशंक उन्हें किसी तरीके की शंका से वह मुक्त हो जाते हैं, तब वह अपनी चाल को अंजाम देने के लिए आगे का कदम उठाते हैं। आगे वो क्या करते हैं वो हम आने वाले पाठ 10 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पांडवों की रक्षा। तो इस पाठ में इतना ही विद्यार्थियों, आने वाले पाठ को लेकर मैं जल्दी प्रस्तुत हो रही हूँ। धन्यवाद।